नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये श्रीकरणपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं। वार्ड नंबर 10 और 11 में नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई जाप्ते के साथ पहुंचे और पूरे क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईओ ने मोहल्ले वासियों की शिकायतों के आधार पर पशुपालकों को समझाया और पशु मोहल्लों में न घुमाने, क्योंकि इससे सड़क पर मूल मूत्र और गोबर फैलता है। इस तरीके की उन्होंने बातें कही। वहीं पिछले 1 साल में कई बार समझाइश देने के बावजूद हालात नहीं सुधरे थे। इसी मौके पर ईओ ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पशु मोहल्लों में पाए गए तो नगर पालिका द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक सरकारी प्लॉट पर अवैध कब्जा हटाकर जेसीबी से लकड़ियां पीछे की गई और बोर्ड लगाया गया। वहीं ईओ संदीप बिश्नोई ने साफ किया कि मोहल्लों में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सभी पशुपालकों को अपने पशुओं को शहर से बाहर रखने के भी आदेश दिए गए। मोहल्ले वासी इस कार्रवाई से संतुष्ट भी नजर आए और ईओ की यहां पर सराहना भी की गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर अनादरासी थाना क्षेत्र के असावा गांव में गुरुवार सुबह बुजुर्ग महिला कांता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। महिला पिछले समय से घर पर अकेली रह रही थी। सुबह ग्रामीणों ने घर में सामान बिखरा हुआ देखा और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस, एमओबी टीम और अन्य जांच टीमों के साथ मौके पर पहुंची। वहीं वृत्त अधिकारी मनोज गुप्ता और थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने घटनास्थल का यहां पर निरीक्षण किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये मामला लूट के इरादे से हत्या का प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहां पर जमा हो गए हैं। पुलिस ने स्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया और मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। नादरा से नरेश चौधरी की रिपोर्ट आपको दे रहा है। खबर मलारना डूंगर से जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोटा लालसोट मेगा हाईवे स्थित जस्टाना चेक पोस्ट पर लकड़ियों से भरा एक पिकअप वाहन जब्त किया है। वाहन में नीम, बबूल, कीकर समेत कई प्रतिबंधित प्रजातियों की गीली लकड़ियां यहां पर पाई गई। ये कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी गोकुल राम मीना के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि मौके पर मलारना डूंगर वनपाल कमलेश रैगर और अन्य वन कर्मी भी यहाँ पर मौजूद रहे। कार्रवाई वन अधिनियम के तहत की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने अवैध लकड़ी परिवहन पर लगातार निगरानी और सख्ती बरतने का भी यहाँ पर आश्वासन दिया। मलारना डूंगर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नागौर जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र में घने कोहरे और प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 58 पर सुरपालिया बस स्टैंड के पास बाईपास मोड़ पर दिल्ली से नागौर आ रही निजी स्लीपर बस और बाड़मेर से खाटू श्याम जी जा रही स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग अन्य रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग फंस गए। स्थानीय ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे, घायलों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने जेसीबी मशीन का भी इस्तेमाल किया। हादसे की मुख्य वजह बाईपास मोड़ पर संकेतक न होना और दृश्यता कम होना बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी की सख्त आलोचना यहाँ पर की और कहा कि कोहरे में यह स्थिति जानलेवा साबित हो रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को इसकी सूचना दी है। मामले में आगे की जांच पुलिस कर रही है। नागौर से मोहित रकावत की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज दिनांक 8/1/2026 को सुबह करीब 7:15 बजे सुरपालिया बाईपास पर स्लीपर बस और स्कॉर्पियो में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियो में 8 व्यक्ति सवार थे जो बाड़मेर के नीलकोट से जा रहे थे खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए। सामने से आ रही स्लीपर बस से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 घायल हो गए, जो जिनका इलाज चल रहा है अभी जेएलएन हॉस्पिटल में, और 3 दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल लाते वक्त रास्ते में खत्म हो गए हैं। खत्म होने वाले में है चुतराराम और टिक्कूराम की डेड बॉडी मोर्चरी डे में रखी हुई है और बीजाराम की डेड बॉडी नागौर जेलन की मोर्चरी में रखी हुई है। और जो 5 जेर इलाज नागौर, अशोक, राहुराम, विनोद और जसाराम बिश्नाराम थे ना, इसमें से 3 को रेफर कर दिया है, अशोक, विनोद और जसाराम को, जो आई सेंटर। ये स्कॉर्पियो में सवार वाले जा रहे थे अपने निम्बल कोट पुलिस थाना नगर बाड़मेर से खाटू श्याम जी जा रहे थे दर्शन करने के लिए, और सामने से दिल्ली से जोधपुर जाने वाली स्लीपर बस आ रही थी, उससे ये दुर्घटना हुई थी।
धौलपुर जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। बाजारों में भीड़ सामान्य से भी काफी कम नजर आती है। ठिठुरन के चलते लोग घरों में बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं गर्म कपड़े और अलाव के सहारे ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। खेलकूद गतिविधियों पर भी इसका असर देखने को मिला। बड़े फील्ड मैदान में रोजाना 50 बच्चे क्रिकेट अभ्यास के लिए आते थे, लेकिन आज महज 2 से 3 खिलाड़ी ही मैदान में नजर आए। सुबह पेड़ों पर ओस की मोटी परत जमी हुई थी और कोहरे के कारण रेल और हाईवे पर वाहनों की गति धीमी रही। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी अलाव के पास ठंड से राहत पाते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की यहाँ पर आशंका जताई है। वहीं प्रशासन और लोग दोनों की सतर्कता बरतने की यहाँ पर अपील कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। मेरा नाम संजीव है और मैं यहाँ बड़ी फील्ड में छोटे बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं धौलपुर में 4-5 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी होने की वजह से बच्चे यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-2 बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं और बाज़ार में भी माहौल है जो देखते हैं आप, गर्म कपड़े पहने हुए, कोई मफलर, कंबल ये सब ओढ़ रहे, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो इस टाइम क्या ही कह सकते हैं, सर्दी के बहुत तेवर दिख रहे हैं इस टाइम धौलपुर ज़िले में और चाहेंगे थोड़ा ये मौसम जल्दी साफ़ हो जिससे बच्चे भी आए यहाँ पर और थोड़ा आमजन को भी आसानी मिले। मेरा नाम संजीव है और मैं यहाँ बड़ी धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सरमथरा थाना क्षेत्र के झिरी नाके पर बुधवार देर रात बजरी माफिया ने एक वनकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत को पहले सरमथुरा अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि वनकर्मी नाके पर ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब होने पर झिरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दवा लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बजरी से ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मारी। ट्रॉली का पहिया उसकी जांघ के ऊपर से निकल गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी हरिंदर सिंह ने कहा है कि शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। घायल वनकर्मी पूर्व सैनिक और वर्तमान में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में तैनात। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर नाथद्वारा से प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में शहर की हृदय स्थली चौपाटी के पास महादेव जी मंदिर के समीप नाली अव्यवस्था के चलते सड़क पर गंदा अपशिष्ट बहने लगा। गंदे पानी और सड़ांत के कारण दुकानदार और दर्शनार्थी दोनों ही प्रभावित हुए। कई श्रद्धालु अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर गुजरते हुए भी नजर आए, जबकि दुकानदारों को बैठने और कारोबार में भी कठिनाई का यहाँ पर सामना करना पड़ा। इस पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नाली में रुकावट को दूर किया। अधिकारियों ने कहा कि अवरुद्ध नाली में नल पाइपलाइन होने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैल गया था। इसके चलते कुछ समय के लिए गंदगी और बदबू बनी रही, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नियमित निगरानी और समय समय पर नाली की सफाई से समस्या को नियंत्रित किया जाएगा। नाथद्वारा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंगरपुर में भामाशाह चंद्रमल फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने स्कूली बच्चों को ऊनी कपड़े वितरित किए। ठंड की कड़कती ऋतु में बच्चों को ऊनी कपड़े पाकर उनके चेहरे खिल उठे। भामाशाह राजवीर गुर्जर ने कहा है कि समाज के लोगों को अभावग्रस्त और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और धर्म ग्रंथों में भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया। उन्होंने कहा कि ये स्वेटर मां की स्मृति में वितरित किए गए और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। विद्यालय प्रधानाध्यापक सुभाष सोनी ने इस नेक पहल की यहाँ पर सराहना की और कहा कि गरीब बच्चों को स्वेटर देना बेहद ही पुण्य का काम है। इसी अवसर पर स्टाफ सदस्य यशवीर सिंह पोसवाल, विशंबर सिंह, कीरत राम लोधा, पीटीआई शांति और ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आपको राजसमंद से दे रहा। अखिल भारतीय धनगर मेवाड़ा गार्डी समाज के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि समाज के लिए एक जिला स्तरीय संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसी निर्णय के तहत अब संत श्री अमरा भगत गाडरी समाज विकास संस्था का जिला राजसमंद में ऑनलाइन पंजीकरण पूरा किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर पंजीयन संख्या जारी की गई। जिले के विभिन्न गांवों से लगभग 600 समाज जनों के आधार कार्ड लेकर ओटीपी प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण कराया गया। पंजीकरण संख्या मिलने के बाद संस्था के पैन कार्ड और बैंक खाते भी यहाँ खोले गए। वहीं भविष्य में संस्था के माध्यम से समाज के भामाशाह और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता की राशि का भी उपयोग जिला स्तरीय छात्रावास के निर्माण, असहाय बच्चों की शिक्षा, सामूहिक विवाह, खेलकूद प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह और अन्य समाज हित कार्यों में भी किया जाएगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।